So I guess all are ready with the theorems. कल के जो theorems है सब you understood properly and you remember them, right? So I'll teach you today how to apply those theorems. ठीक है? So I've selected some questions randomly from one from solved example and the others from the exercise. I will show you how to write them properly with steps, everything. ठीक है? The remaining ones, selected ones, I will give you as homework. Okay, so this question is from the solved examples. In the given figure, AB is parallel to DC is parallel to EF. So I will mark in the figure, okay? AB is parallel to DC, which is parallel to EF. Do you see all these three parallel lines? And AD is parallel to BE. AD is parallel to BE. And DE, that is over here, DE is parallel to AF. You see that? Parallel lines दिख रही है सारी तुमको, right? Prove that area of parallelogram DEFH. DEFH. Do you see DEFH? If you cannot see, I will highlight it for you. This is DEFH. Area of this parallelogram is equal to area of parallelogram ABCD. ABCD is here. एक येलो पैरेललोग्राम DEFH और एक ब्लू है ABCD. इन दोनों का एरिया इक्वल है, ये तुम्हें प्रूव करना है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. 3 लाइन्स ओनली. सिर्फ 3 लाइन का है. ठीक है? सो क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट एंड कीप इट क्लोज. हाँ, या ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूं उसको विजुअलाइज करो. ठीक है, फिर हम लोग साथ में लिखेंगे इसको. सबसे पहले तुम्हारा टारगेट क्या है? ABCD के एरिया को DEFH से इक्वल प्रूव करना है, राइट? ओके. सब तो मैं शुरुआत ABCD से करूंगा. आई विल स्टार्ट विथ ABCD. डू यू सी दिस पैरेललोग्राम ABCD? Now visualize one more parallelogram. AGED. Can you see AGED? Can you see? पक्का? ABCD और AGED इनमें एक रिलेशन है, पता है? They both lie on the same base AD and between the same parallels AD and BE. They both lie on the same base AD and between the same parallels AD and BE. That means their area will be equal. समझ में आया तुमको? विजुअलाइज करो. एक ऊपर वाला पैरेललोग्राम है जो हॉरिजॉन्टल है और एक नीचे वाला है जो स्लैंट है. ABCD हॉरिजॉन्टल है, AGED स्लैंट है, लेकिन दोनों का बेस कॉमन है AD. If you see parallelogram ABCD, you would say that उसका बेस तो CD है. हाँ, CD है उसका बेस, लेकिन जिस पर्सपेक्टिव में मैं बोल रहा हूं वो शॉर्टर साइड को बेस बना के सोचो. तो शॉर्टर साइड जब बेस दिखता है तब तुम्हें पता चलेगा कि AD बेस पे ABCD भी लाई करता है और AGED भी लाई करता है. तो दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में भी है, मतलब दोनों की हाइट भी सेम. द सेम पैरेलल्स आर AD एंड BE.
ओके, नाउ वी मेड अ कनेक्शन बिटवीन, मैं रफ में लिख रहा हूं, कुछ भी लिखना मत. वी मेड अ कनेक्शन बिटवीन ABCD एंड ADEG, है ना. दोनों के बीच में हमने कनेक्शन बनाया, दोनों का एरिया इक्वल है. अब मैं कनेक्शन देखो किसके बीच में बना रहा हूं, ADEG का एरिया, ADEG का एरिया HDEF से इक्वल है. कैन यू सी HDEF? See, I will highlight it with, yeah, this is HDEF और DEFH भी बोल सकते हो तुम उसको. DEFH का एरिया DEGA से इक्वल है. Yeah, because DE is their common base and they lie between the same parallels DE and AF. So अगर ABCD का एरिया ADEG से इक्वल है और ADEG का एरिया HDEF से इक्वल है, तो what can you tell about these two? Their areas will be equal. So प्रूव हो गया. समझ में आया? फर्स्ट का एरिया सेकंड से इक्वल है, सेकंड का एरिया थर्ड से इक्वल है, सो फर्स्ट का भी थर्ड से इक्वल होगा ना. सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दिस इज ट्रू. ठीक है, नाउ आई विल शो यू हाउ टू राइट इट. अब इसको लिखना कैसे है, इसको अच्छे से लिखना है. ठीक है, लिख लो. बट डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? विजुअलाइज कर पाए या नहीं कर पाए? इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज देन इट्स अ गुड न्यूज. तुम्हें समझ में आया है थोड़ा बहुत. ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन. Given AB is parallel to DC is parallel to EF, AD is parallel to BE and DE is parallel to AF. उसके बाद लिखेंगे to prove area of parallelogram DEFH is equal to area of parallelogram ABCD. कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. ठीक है, सीधा प्रूफ से शुरू करेंगे. प्रूफ में सबसे पहला स्टेटमेंट मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram AGED. Yes, so this statement has to be written here in the reason has to be written here in the brackets. Since they lie on same base AD and between same parallels AD and BE. This is how you write the statement. ये वही theorem है. The area of two parallelograms lying on the same base and between same parallels are equal. ये वही theorem मैंने लिखी है, लेकिन in context with the two parallelograms. इसको तुम equation number 1 नाम दे दो. ठीक है, इसके बाद area of parallelogram AGED will be equal to area of parallelogram DEFH. ठीक है, रीजन सिंस दे लाई ऑन सेम बेस DE and between same parallels DE and AF. Yes. Triangle नहीं, I'm sorry, parallelogram. I'm sorry for that.
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो एंड देन फाइनली from 1 and 2 area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram DEFH, hence proved. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। समझ में आया पक्का? So comparatively, if you see, the proofs of this particular chapter will be shorter. Only challenging part over here is visualization. जैसे पाइथागोरस थ्योरम में कुछ अलग ही चैलेंज थी, उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फिर एल्जेब्रिकली उसको रीअरेंज करना था पूरे इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। यहाँ पे हमें पूरा विजुअली काम करना है, मतलब हमें वो पैरेललोग्राम्स लोकेट करने हैं जो सेम बेस पे है और बिटवीन सेम पैरेलल्स या ट्राइंगल्स, और फिर स्टेटमेंट बना के फिर सिंप्लीफाई करना। तो सॉल्विंग पार्ट इसका सिंपल है, विजुअलाइजेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Now this is very short, simple. Second question from your exercise. In the given figure, if area of triangle ADE is 60 centimeter square, ADE. Now there is no triangle as such which I can see, ADE. So what I'll do is I'll join A to E. मैंने A to E को ज्वाइन कर लिया। Now we can see triangle ADE, right? Area of triangle ADE is 60 centimeter square. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, given area of triangle ADE is equal to 60 centimeter square. State giving reason the area of parallelogram ABED. Ohm. Area of parallelogram ABED. कितना होगा? Ohm. Is this chapter about formula or theorem? Then apply theorem, na? What is the theorem you have learned? Here we have been talking about triangle in this question. So what is the theorem which connects area of triangle and area of parallelogram? याद है? क्यों रिवाइज नहीं किया कल? क्या पढ़ा था? मतलब बस फॉर्मेलिटी करके छोड़ दिया। मैंने क्या बोला था कल? लर्न नहीं करना है, समझना है।
समझने की कोशिश की तो नहीं समझा? तुमको समझा या नहीं समझा? तो फिर भूल गया वापस क्यों? कैसे चलेगा अभी ऐसे? यस बताओ। ओके, तुमने डायरेक्ट आंसर बता दिया। कैन यू टेल मी द रीजन प्लीज? Very good. So can I say that area of parallelogram ABED is 2 times area of triangle ADE? Why? Reason बताओ. Since नहीं नहीं since they बताओ बताओ इसको कंप्लीट करो. Since they lie, एक मिनट, no, since they lie on the same base. बताओ ABED और ADE का बेस क्या है? सॉरी, नो, ABED और ADE का बेस क्या है? ABED और ADE हाइट कहां पे ड्रॉ की है? तुम्हें दिख रही है? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। हाँ वो तो AF है। बेस कौन सा है? किसके ऊपर वो परपेंडिकुलर बन रहा है? परपेंडिकुलर एंड कहां पे हो रहा है? तो जहां पे परपेंडिकुलर एंड हो रहा है ना वो बेस होता है। तो ABDE और ADE का बेस DE है। So since they lie on the same base DE and between same parallels, tell me which are the same parallels? हाँ, very good. DE and no, I've written here. See what I'm written here. ADE. हमको किसका एरिया दिया है? ADE का ना। और ADE का एरिया ABED का हाफ होगा या ABED का एरिया ADE का डबल होगा। ठीक है, ये हो गया रीजन, ये हो गया रीजन। अच्छा, सो दैट इज 2 times 60 विच इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट? सो ये फर्स्ट आंसर हमें मिल गया रीजन के साथ। ओम समझ में आया क्या? याद आया वापस? ओके, अनन्या, can you help me with the second one? Area of rectangle ABCF. Your voice is cutting. Can you repeat? Sir, now can you hear me clearly? Yeah. Sir, it will be half into area of triangle ADE. No. No. Who is bigger? Rectangle is bigger or triangle is bigger? Sir, rectangle. Then how will its area will be half area of triangle? Ananya, do you notice that there is one figure whose area we just found out, that is ABED, parallelogram, and there is one more figure whose area we have to find, that is rectangle ABCF. Do you see any relationship between these two figures, the red one that is parallelogram and the blue one which is rectangle? What is the relationship between these two figures? Sir, the basis is And parallel. they lie between the same parallels and on the same base. तो उनका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा ना? Sir, the area will be. Yeah, exactly. So area of rectangle ABCF will be area of parallelogram ABED, right?
रीजन क्या है? Since they lie on the same base AB and between the same parallels AB and CD. रीजन तुम्हें लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, और डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। लास्ट is area of triangle ABE. Krish, can you tell me? Area of triangle ABE. Yes. Area of rectangle ABCF is equal to 2 times the area of triangle ABE. Or area of triangle AB is half area of rectangle ABCF. Okay. Why? Since they lie on the same base AB and between same parallels BC parallel to AB and CD. Okay. So its area will be half of 120, which is 60 centimeter square. That's it. Done. So this question had nothing to prove. It was simply visualizing those figures who lie on the same base and between the same parallels and relating their areas. मतलब कल की जो थियरम्स हमने की थी सिर्फ उसी के ऊपर ये बेस्ड है। कल क्या थियरम किया था हमने कि एरिया ऑफ two parallelograms or a rectangle and a parallelogram or two rectangles lying on the same base and between the same parallels will be equal, and area of a triangle will be half the area of a parallelogram or a rectangle if they lie on the same base and between the same parallels. बस यही तो थियरम थी, उसी को अप्लाई करना है सीधा सीधा यहाँ पे. So this was easy, right? Or difficult? If this is easy, then it's okay, because the further questions will become more challenging. They are going to become more challenging. ये तो सिर्फ कैलकुलेशन था, इसमें कुछ भी नहीं था, प्रूविंग था भी नहीं इसमें. चलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस हैज नो फिगर. दिस क्वेश्चन हैज नो फिगर. ओके, आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन ना इन योर बुक. हमने अभी तक एक सॉल्व्ड एग्जांपल किया है, इससे पहले वो नोट करने की जरूरत नहीं है. सेकंड वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, अलग है. दिस क्वेश्चन इज विच? So we have is the exercise 16 in the first one. 16A फर्स्ट वन है ये. अच्छा, ओके. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट दिस वन? I guess fourth one. इज दिस फोर्थ वन? Yes, fourth one. ओके ओके, ठीक. सो in parallelogram ABCD, P is a point on side AB. Okay, let me draw a parallelogram. P is a point on side AB. मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ P. And Q is a point on side BC. Q, okay. Prove that triangle CPD and AQD, CPD, okay, let me join it like this, CPD and AQD, let me join it with another color. ठीक है, CPD and AQD. let me okay, ये लाइन थोड़ा सा गलत बन गया. Yeah. So these two triangles CPD and AQD are equal in area. That's what you have to prove. It's not difficult to prove. That is number 1. And number 2 is you have to prove that area of triangle AQD is equal to area of triangle APD plus area of triangle CPB. Okay. तो थोड़ा ये अजीब दिखता है, ये क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा वियर्ड, लेकिन इट इज नॉट. इट कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली. ठीक है. सो मेरे साथ साथ लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. गिवन में लिखो
in parallelogram ABCD, P is a point on AB and Q is a point on BC. To prove number 1, area of triangle CPD is equal to area of triangle AQD, and number 2, area of triangle AQD is equal to area of triangle APD plus area of triangle CPB. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख दो तुम, जॉइन DP CP AQ DQ, प्रूफ ठीक है, इतना लिखा सबने। Now pay attention because this is going to be little tricky to visualize at first. Area of triangle CPD, area of triangle CPD is equal to half area of parallelogram ABCD. Mahant, give me the reason please. एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD ABCD पैरेललोग्राम का हाफ क्यूब। थोड़ा लाउडली बोलो। I cannot hear you. Keep the mic near your mouth. Cannot hear you. Please adjust your mic. Should be audible to me. Oh, can you give me the reason? Sir, because triangle DPC and parallelogram ABDC lie on the same base. Which same base? DC. And the area and between parallel. same parallels. Same parallel. Which ones? AD. कौन सा ट्राइंगल है? DPC. PDC. PDC बेस क्या है PDC का? DC. अच्छा, पैरेललोग्राम कौन सा है? ABCD. ABDC कभी नहीं बोलने का, एक या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज। हाँ, ABCD और PCD, ठीक है। दोनों का बेस कौन सा है? CD या DC। और कौन से दो पैरेलल्स के बीच में? CD एंड AB। समझा? AB और CD पैरेलल्स है और DC बेस है उसका, ठीक है। सो बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस DC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड CD। ये तुम्हें रीजन में लिखना है, स्टेटमेंट में लिखो। लिखा इतना? ओके। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD is equal to half area of parallelogram ABCD. Prajakta, can you give me the reason? So because they lie on the same base AD and have the same parallels. Between the same parallels. Between the same parallels AD and BC. Very good.
because they lie on the same base AD and between the same parallels AD and BC. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. सो फ्रॉम 1 and 2 देखो CPD भी ABCD का हाफ है, AQD भी ABCD का हाफ है. इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD. बस फर्स्ट वाला प्रूव हो गया. इतना अच्छे से लिख लो, फिर मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन करूंगा. डन. इतना लिखा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए दूसरा प्रूफ लिखने के लिए. और एल्स आई कैन राइट इट टू द अदर साइड, नो प्रॉब्लम. लेट मी यूटिलाइज दिस स्पेस, बट okay. Now see, this part is really interesting. This is the second part of the proof. Okay, सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना है? We have to prove that area of triangle AQD is equal to area of triangle APD, small triangle on the left side, left corner, and plus area of triangle CPB, small triangle on the right corner. AQD का एरिया ये दोनों छोटे ट्राइंगल के सम जितना है. दिस इज रिलेटेड टू नो थियरम विच वी हैव सीन. ऐसी कोई थियरम ही नहीं है जिसमें ऐसे ट्राइंगल्स, अलग अलग ट्राइंगल्स के एरिया को हम रिलेट कर सकते हैं. सो देयर इज सम अदर ट्रिक टू प्रूव दिस. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थियरम विच वी हैव लर्नड. बट कैसे इसको अप्लाई करना है ये देखो तुम. सबसे पहले यू विल राइट इट एज, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ देखो, मेरे को खत्म करने दो, फिर तुम लिख सकते हो, ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग यू विल राइट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of triangle ADP. ADP दिख रहा है तुम्हें? प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD दिख रहा है, CPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB. क्या किया मैंने? पूरे पैरेललोग्राम को 3 छोटे पीस में कट कर दिया, 3 ट्राइंगल्स में कट कर दिया. डू यू सी दैट? एक ट्राइंगल APD है, एक CPD है और एक CPB है. I just cut the whole parallelogram into 3 triangles. Okay. Now I will write it as area of parallelogram ABCD minus area of triangle CPD is equal to area of triangle ADP plus area of triangle CPB. क्या किया मैंने? CPD को वो साइड शिफ्ट कर दिया और ABCD से माइनस कर दिया. Okay. You know what is CPD? Is equal to triangle AQD. Yeah, you can say that. You can say that that is equal to area of triangle AQD, right? So you can write it like this: area of parallelogram ABCD minus area of triangle AQD, ठीक है, is equal to area of triangle ADP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPB. जो तुम्हारा राइट साइड है ना, उसमें कोई चेंज नहीं है. इफ यू ऑब्जर्व द राइट साइड, इट हैड दिस ADP and CPB throughout. I just shifted the CPD वाला part to the left side.
और वो CPD को मैंने ABCD से माइनस किया, फिर उसको AQD में कन्वर्ट कर दिया. नाउ सी व्हाट आई एम राइटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है ना, आई एम राइटिंग इट एज 2 times एरिया ऑफ triangle AQD. Do you agree with me? Yes, sir. Why? Sir, Because area of triangle AQD is half the area of parallelogram ABCD, right? So area of parallelogram ABCD is 2 times area of triangle AQD. इसके लिए मैंने उसको 2 times लिखा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD तो है ही यहाँ पे, is equal to area of triangle ADP plus area of triangle CPB. Okay, now 2 times area of AQD minus 1 time area of AQD is nothing but area of triangle AQD, which is equal to area of triangle ADP plus area of triangle CPB. ठीक है, so this is proved. The second part is proved. If you visualize each and every statement with the diagram, then only it will make sense. Otherwise, this ADP, CPD, CPB, क्या लिख रहा हूँ मैं तुम्हें, if you just note it down without applying, making any sense of it, तो फिर ये सब बाउंस जाएगा. तुम लिख तो लोगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा. So it is always advisable to look at the statement which I have written and relate it with the diagram. Visualize it over there and then go to the next step. So the first part of this question was quite simple, easy. But the second part was a little bit tricky as well as long. अच्छा, रीज़न, इफ़ यू आस्क मी कि रीज़न कहाँ कहाँ लिखना है, तो एक तो तुम्हें रीज़न लिखना है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट के बाद. यहाँ पे क्या रीज़न आएगा पता है? मैंने CPD को AQD में कन्वर्ट कर दिया. सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD, ये एक रीज़न यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये प्रूव्ड है पहले से ही, प्रूव्ड अबाउ. और दूसरा, मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD लिखा, तो यहाँ पे रीज़न आएगा सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल AQD इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. बस ये 2 रीज़न तुम्हें साइड में एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये वाला हमारे को fifth one. ओके.
So in your book, this one is question number 5. Sir, actually I tried to copy. हो गया सर. हो गया था? Lovely. Okay. ABC अगर से पकड़ के चलना तो प्रॉब्लम नहीं. Same base, same parallel, and Good. Very nice. only one theorem. So this is comparatively थोड़ा सा simple ही है ये, because इसमें कुछ prove नहीं करना है. You have to find the area and you just have to name the parallelogram which is equal to area of triangle BEC. ठीक है? So it is little short to write. इसमें कुछ इतने steps लिखने पड़ेंगे नहीं तुम्हें. So what they have said, in the given figure, M and N are the midpoints of sides DC and AB respectively. देखो AB का मिड पॉइंट है N, DC का मिड पॉइंट है M. ठीक है, मैं गिवन लिख देता हूं. देयर आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू मेंशन फॉर प्रूविंग द सेकेंड वन, तो इसलिए मैं गिवन लिख रहा हूं. M and N are midpoints of sides DC and AB respectively of parallelogram ABCD. ठीक है, to find number 1 area of triangle BEC and number 2 parallelogram which is equal in area to triangle BEC. ये दोनों चीजें ढूंढनी. यहां लिखना है solution. ठीक है, so given लिखना to find and solution. solution में सबसे पहले एक चीज तुम्हें लिखनी है, AB is equal to CD and AB is parallel to CD. और रीजन क्या लिखना है इसमें? opposite sides of a parallelogram, right? opposite sides of parallelogram equal भी होते हैं, parallel भी होते हैं. therefore half of AB is equal to half of CD and half of AB is parallel to half of CD. अगर इसको हाफ भी करूं मैं तो इक्वल और पैरेलल तो रहेगा ही, तो देयर इज नो रीजन फॉर दिस. अच्छा, इसके बाद एक चीज लिखनी है तुम्हें, हाफ ऑफ ए बी कितना होता है? हाफ ऑफ ए बी होता है ए एन और हाफ ऑफ सी डी होता है डी एम. तो ए एन इज इक्वल टू डी एम एंड ए एन इज पैरेलल टू डी एम and NB is equal to MC and NB is parallel to MC. सही बात है कि नहीं? AN DM से इक्वल होगा, AN DM से पैरेलल होगा, BN CM से इक्वल होगा, BN CM से पैरेलल भी होगा. And therefore we can say that ANMD and BNMC are parallelograms. इसको प्रूव करना जरूरी है, पहले ये लिखना जरूरी है, तो ही आगे तुम सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट. फर्स्ट पार्ट तो इजी है. Sir, but since M and M or N are midpoints of parallelogram ABC, they divide them in equal parts, right? How? Which theorem have you applied? Midpoint divides the side into half. A side only. So when Line joining the midpoint does not divide, not necessarily divide the figure into equal parts. when you join it perpendicularly, it divides into two halves, right? No. Which figure are you talking about? Tell me. The same which we did now. Okay, so this is only applicable to parallelogram.
Have you studied any theorem which says that? Suppose मैं एक perpendicular ड्रॉ करता हूँ, you think that ये दोनों एरिया इक्वल होंगे? No. अच्छा, ये मैं अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए, I know that the areas are equal, but can I prove it? Have I used any theorem? Do I know any theorem to prove it? So that means if I don't know any direct theorem, I have to prove it. तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ. मुझे पता है दोनों के एरिया इक्वल है, दोनों पैरेललोग्राम के हाफ है, लेकिन पहले मुझे ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों खुद एक पैरेललोग्राम है. समझा? That is very important. If you cannot prove that they both are parallelograms themselves, how you can apply that theorem which says that two parallelograms having equal bases and lying between the same parallels have equal area? Ab you can say that. Now you can say that easily. ठीक है, because you have proved that their bases are equal and you proved that they are parallelograms. So now you can apply. ठीक है, so don't directly assume anything, prove it. That is the thing we have to do. ओके, अब हम लोग लिखेंगे और एक स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है. एरिया, देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ANMD is equal to area of parallelogram BNMC, since they lie on same, sorry, since they have, not lie, since they have equal bases. दोनों के इक्वल बेसिस कौन से हैं दोनों पैरेललोग्राम के? DM and MC. That is DM and MC, and between same parallels. What are the same parallels? AB and CD और DC. तो मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया सेम है. सर इसको पैरेलल लिखना जरूरी नहीं है ना, लाइक AB पैरेलल to BC, जब आप देखो AB and BC. सेम पैरेलल्स AB and DC. It's not necessary to put the parallel sign between them. कहाँ पे? Same parallels, I'm writing same parallels AB and BC. Yeah, I have not put any parallel sign. There is no need. You just have to write between same parallels AB and CD. Okay. इतना लिखा, इतना लिख लो प्लीज, फिर मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि अभी भी अधूरा है ये, इसको प्रूव करना और एक चीज प्रूव करना पड़ेगा. It's a very tedious chapter. It's a very that's the thing, you have written exam, and no matter how much it is easy, if you don't put your steps properly, they are ready to cut your marks. They are waiting that बकरा मिल जाए कोई इसके marks मैं cut करूँ. तो वही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ कि no matter how easy it is, always try to express it properly. If you know it, yeah, I know it, na, why to write it? Lose, your marks are gone. So you always have to be very careful about what steps you are writing, how you are writing, statements, reasons. Geometry mein to you can't take chance. That's why I call it tedious, not difficult. Tedious. Tedious means छोटी छोटी चीजें, डिटेल्स को ध्यान में रखना पड़ता है. Yeah. यहाँ पे area of parallelogram A, B, C दिया हुआ है, तो हम लोग parallelogram A and MB और B and MC का निकाल सकते हैं. Exactly, वही स्टेप नेक्स्ट है, वही नेक्स्ट स्टेप है. तुम्हें ये करना है ना, ये सेकंड स्टेप, उसके लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट बी एबल, यू वोंट बी एबल टू डू इट. BEC तो parallelogram में नहीं आता ना. So they want the area which is equal to the parallelogram. Okay, area किससे equal? So now parallelogram, the whole parallelogram ABCD is we can say the area of that parallelogram is equal to the half of triangle BEC, because they lie on the same plane and sitting the same parallel. And we have to then give the example which half of the parallelogram is equal to triangle BEC. I'll show you. I'll show you now.
ठीक है, इतना हो गया, इतना लिख लिया. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equal to area of parallelogram ANMD. ANMD ही है ना ये, ANMD करेक्ट. ANMD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सेकेंड पैरेललोग्राम का नाम क्या है? BNMC. BNMC करेक्ट, BNMC. ठीक है, therefore अच्छा, इसके पहले वाले जो स्टेटमेंट थे इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको तुम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. फ्रॉम 1 and 2 we can say that area of parallelogram ABCD is equal to half area of parallelogram ANMD, which is equal to half area of parallelogram BNMC. मतलब अब हमें वो पैरेललोग्राम मिल गए जिसका एरिया ABCD का हाफ है. ठीक है, अभी तक हमने एक भी आंसर नहीं ढूंढा, ये याद रखो. आंसर अब हम ढूंढेंगे, क्योंकि नाउ इट इज इजी टू गेट द आंसर बिकॉज वी हैव प्रूव्ड व्हाट वाज नेसेसरी टू बी प्रूव्ड. Oh, I'm sorry. इधर हाफ आना चाहिए, हाफ इधर आना चाहिए. I'm sorry. हाफ इधर आना चाहिए और ये हाफ कैंसिल होना चाहिए. सर बट फिर उसकी जगह आप प्लस भी डाल सकते थे ना पीछे. हाँ, ऐसा नहीं है. प्लस तो था ना पहले, और ये दोनों का एरिया इक्वल है, तो इसका मतलब है दोनों का एरिया ABCD का हाफ है. यस, सही है, दोनों का एरिया इक्वल है और ABCD का हाफ है. नाउ लुकिंग एट द क्वेश्चन बैक अगेन. सो व्हाट डज द क्वेश्चन से? क्वेश्चन सेज दैट state the area of triangle BEC, which is very easy. What is the reason? What is the area and what is the reason? the area of triangle BEC is equal to half of area of parallelogram ABCD, since they lie on the same base and Same base, which you have to name. same base BC and between same parallels BC parallel to AD. BC and AE. Correct. So area of triangle BEC is how much? 24 centimeter square orally. खत्म, ये हो गया. Now you will name the parallelograms which are equal in area to triangle BEC. Now we can write, since the half of area of parallelogram ABC is 24, which is equal to the area of parallelogram ANDM and parallelogram NMDC. Therefore, Okay. both the parallelograms are equal to the area of triangle. So how to write this? Area of parallelogram. सर बट फिर दोनों पैरेललोग्राम इक्वल है ना, ANMD और BNMC. किया ना प्रूव इक्वल. नहीं मतलब ट्रायंगल BCE हम्म, का एरिया 24 है. हाँ, तो वही हाँ, वही लिखना है, वो नाम ही लिखना है हमें सर. ठीक है, सो फर्स्ट आंसर विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC is equal to half area of parallelogram ABCD, which is half into 48, which is 24 centimeter square. इसका रीजन यहाँ पे दे देना, रीजन अभी हमने बताया. सेकेंड, also area of triangle BEC is equal to area of parallelogram ANMD, which is equal to area of parallelogram BNMC. बस इसका रीजन तुम इधर नंबर 3 दे सकते हो,
और यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम स्टेटमेंट 3। बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट गॉट योर आंसर। You could write it in short because you proved everything earlier. Easy था? अब easy था because we have written everything. ठीक है, shall we go to the next question? This was question number 5 from your textbook. What is the number of this one? 6. कोई एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है मेरी बुक में. In the following figure, CE is drawn parallel to diagonal BD of quadrilateral ABCD, which meets AB produced at point E. Prove that triangle ADE and quadrilateral ABCD are equal in area. ओके, गिवन लिखते हैं पहले. गिवन ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. CE is parallel to BD. CE is parallel to BD or DB, whatever. ठीक है. To prove area of ABCD, quadrilateral ABCD, is equal to area of triangle ADE. I think कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा हमें. यहाँ पे सारी डॉटेड लाइन बना के रखी है, लेकिन गिवन में ही बोला है कि CE इज ड्रॉन पैरेलल टू BD, तो वो तो कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते. CE मीट्स AB प्रोड्यूस्ड एट E, वो भी गिवन में दिया है, वो भी नहीं लिखना है. तुम्हें एक चीज लिखनी है, जॉइन DE. जॉइन DE क्योंकि वो कहीं बोला नहीं है. सो जॉइन DE. बहुत इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये. द टाइम द मोमेंट यू अंडरस्टैंड ना, ये है, ये करना है, तो पूरा क्वेश्चन इजी हो जाता है. See, I'll show you something. What is the name of this triangle which I just highlighted? Triangle DBC. Name one triangle which is equal in area with triangle DBC. Triangle DEC. No, not DBC से इक्वल एरिया में इक्वल ट्राइंगल कौन सा है? triangle ADC join. Who is this? Ananya, please on your cam. Yeah, which triangle did you say, Ananya? So I asked that which triangle is equal in area with triangle DBE, and Ananya said triangle DBE, which is absolutely correct. Do you see that both the triangles lie on the same base DB, and between the same parallels DB and CE? Triangles lying on the same base and between the same parallels are equal in area. Do you see the red and blue triangle?
रेड ट्राइंगल का बेस डीबी है, ब्लू ट्राइंगल का बेस भी डीबी है। रेड और ब्लू ट्राइंगल दोनों डीबी और सीई के बीच में है। डू यू सी दैट? A slant like that. So they have equal area. Okay, now you got the statement. So area of triangle DBC is equal to area of triangle DBE. Reason क्या है? Since they lie on same base DB and between same parallels DB and CE. ठीक है, इसलिए उनका एरिया इक्वल है। इतना समझ में आया? ओके, अब स्टेटमेंट नेक्स्ट, एडिंग एरिया of triangle ABD to both sides। क्या कर रहे हैं हम लोग? हो गया काम। ये DBC में मैं ABD ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलैटरल। यस, आई एम एडिंग दिस येलो पोर्शन टू बोथ द ट्राइंगल्स, टू दिस ट्राइंगल एंड टू दिस ट्राइंगल। DBC में ABD ऐड किया, क्वाड्रिलैटरल ABCD बन गया। DBE में ABD ऐड किया तो क्या बनेगा? ट्राइंगल ADE। ब्लू में येलो पार्ट ऐड किया तो क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा। डू यू सी दैट? ADE। रेड में येलो पार्ट ऐड किया तो क्या बनेगा? एक क्वाड्रिलैटरल बनेगा, ABCD। ठीक है, सो इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट में लेके जाओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC plus area of triangle ABD is equal to area of triangle DBE plus area of triangle ABD। तो DBC plus ABD होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, और DBE plus ABD होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। Hence proved। खत्म। 3 steps। So this has nothing to do with any parallelogram. This was only about triangles। पहले दो ट्राइंगल को लोकेट किया, रेड और ब्लू, विच आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और फिर उसमें एक छोटा पीस ऐड कर दिया दोनों साइड में। वो पीस ऐड करने से जो हमें प्रूव करना था वो हो गया। So that's one technique। Going on to the next question। This is which one? 6th one, this one. This is 7. 7. So I guess the first question is your हो सकता है। ABCD is a parallelogram। Do you see ABCD? Yes, sir. It doesn't look like a parallelogram in my figure, maybe in your figure also, I don't know। They But- have one pair parallel, one pair parallel, right? So that can be a parallel. No, both the pairs of opposite sides are parallel। That one pair वाला तो minimum condition required to prove it as a parallelogram, but parallelogram's property says that both the pairs of opposite sides are equal and parallel, has to be। यहाँ पे BC is not equal to AD and BC are not equal, it looks like that, and because of that AB and CD are not parallel, it looks like that, but since they have given its parallelogram we will assume it as a parallelogram। ठीक है, since we'll understand that it's a rough figure। अच्छा, क्या बोल रहा है? एक line through A cuts DC at point P and BC produced at point Q। तो एक A से लाइन बनाई है जो DC को P पे कट कर रही है और उसको आगे प्रोड्यूस किया है, BC को आगे BC को प्रोड्यूस करके Q पे मीट करवाया है। You see that? The line which they are talking about is this one। This line cuts DC at P and BC produced at Q।
prove that triangle BCP, that is this triangle, is equal in area to triangle DPQ, which is this triangle. इसका कोई कॉमन बेस नहीं है, ना इनके कोई कॉमन सेम पैरेलल्स है, कुछ नहीं है इनका। तो हमें कोई तीसरा फिगर को लाना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए। I guess we have Okay, you tell me this time. parallelogram ABCD and triangle EQB. Okay, so first statement is ready. Area, I'm not writing given. I'm not writing anything, I'm directly writing the answer. So given to prove construction if necessary in diagram. This you have to take care. I'm directly writing the proof. Area of parallelogram ABCD is equal to area of triangle EQB. I think half area of parallelogram ABCD is equal to area of triangle ADQ. Reason क्या होगा? Since they lie on the same base AD between same parallels AD and BQ. Very good. Because they lie on the same base AD and between the same parallels AD and BQ. ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने मान लिया। चलो, अच्छी बात, वेरी गुड। Second statement, anyone? Yes, area of Can I write? Half area of parallelogram ABCD is equal to area of triangle APB. Do you agree? yes, Why? because they lie on the same base AD and between same parallels AD and BQ. क्या बात है, very nice. So can I say that therefore area of triangle ADQ is equal to area of triangle APB? दोनों हाफ है ना पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के, so I can equate them ना from 1 and 2. 1 2 from 1 and 2, सही है ना? ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो देखो ध्यान से देखना, बहुत ही 1 मिनट में हो जाएगा। ये ADQ दिख रहा है तुम्हें? ADQ दिख रहा है ट्राइंगल, उसको मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूं। ADQ को मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ। स्प्लिट कर दिया उसको मैंने, 2 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB है उसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC। क्यों? Half of parallelogram ABC. Exactly. This is half of parallelogram ABCD. But parallelogram ABCD is made up of 3 triangles ADP, BPC and APB. अगर मैं पूरे पैरेललोग्राम का हाफ कर दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? या तो APB मिलेगा या तो ADP प्लस CPB मिलेगा, दोनों तो सेम ही है, ठीक है। तो मैंने APB की जगह ADP प्लस BPC लिखा। Now we cut off ADP from both the sides. So therefore area of triangle DPQ is equal to area of triangle BPC. Proved. बहुत अच्छा क्वेश्चन।
Done. Okay, next. This is question number. अच्छा, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज हम लोग बढ़ा देते हैं. दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग. राइटिंग पार्ट तुम्हारा होगा, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूँगा. Do you see a pentagon ABCDE in the figure? You see it? EG is parallel to DA. Do you see that? EG is parallel to DA. Left side में दो vertical ऐसे slant lines हैं, EG and DA. And BA produced meets this line EG at point G. And CF is parallel to DB. Do you see that? CF is parallel to DB. And AB को अगर produce करेंगे वो CF को F पे meet कर रहा है. Prove that area of pentagon ABCDE is equal to area of triangle GDF. पूरे पेंटागन का जो एरिया है वो ट्राइंगल GDF के एरिया से इक्वल है. आई थिंक मेरे को लिखना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पेंटागन आ गया. सो इट इज बेटर दैट आई राइट इट. चलो मैं तुम्हें डिक्टेट करता हूँ. वाई टू दैट. नहीं, कोई साइन नहीं. ऐसा मैंने देखा नहीं है कहीं, इसलिए इट्स नॉट कन्वेंशनल. सो ओके, नो प्रॉब्लम. If it is approved by your teacher, I don't mind. Your teacher should not mind. हाँ. ओके, अब देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखो, ठीक है? Do you see this triangle AED? Can you name one triangle whose area is equal to this triangle? Triangle AGD. Very good. ADG और AGD दिख रहा है? रेड और ब्लू ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें? Yes. Their areas are equal. Why? Because they are same base and between same parallels. Between same parallels AD and GE. Very good, very good. So their areas are equal because they lie on the same base AD and between the same parallels AD and GE. ये तो तुम्हें समझ गया. अब देखो, लिखा उतना? लिखो 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 लिखो, सीधा प्रूफ लिखो, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट लिखोगे ना उसको तुम नंबर 1 भी दे देना. स्टेटमेंट नंबर 1. ठीक है? स्टेटमेंट 1 कंप्लीट. ओके, स्टेटमेंट नंबर 2. पहले यहां पे देखो और स्टेटमेंट तुम खुद लिखोगे. यहां पे देखो पहले. डू यू सी ट्राइंगल BDC? Yes. Can you name one triangle whose area is equal to? Very good. DBF or BDF. So again red और blue का pair बन गया. Their areas are equal because Because they lie on the same base DB and between the same parallels DB and CF.
प्लीज राइट द स्टेटमेंट, नंबर 2 नाम दे देना। नंबर 2 खत्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एडिंग 1 and 2। एडिंग 1 and 2, दोनों ब्लू जो पीसेस है ना उनको एक साथ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो और रेड पीसेस को एक साथ राइट हैंड साइड में ऐड करो। तुमने ऑटोमेटिकली वैसे ही लिखा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज एडिंग 1 and 2 लिखो, देन यू विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC इज इक्वल टू area of triangle ADG plus area of triangle BDF. Can you write that? Please write it. इसलिए मैंने ब्लू और रेड उसको कलर कोड दिया है ताकि तुम्हें एडिंग में ना कंफ्यूजन ना हो, यू कैन इजीली ऐड। ब्लू वाले लेफ्ट में, राइट में रेड वाले, राइट वैसे ही लिखा है ना। अब मुझे प्रूव क्या करना है, पेंटागन का एरिया पूरे बड़े ट्राइंगल GDF के एरिया से इक्वल है। अब मुझे बताओ ये जो ब्लू वाले दो पीसेस है उसमें मैं कौन सा पीस ऐड करूंगा तो पेंटागन कंप्लीट हो जाएगा? वेरी गुड, मतलब सेंटर में एक ट्राइंगल है ABD। एक मिनट रुको, कुछ मत लिखना, जस्ट सी दिस। डू यू सी दिस ट्राइंगल? This is one triangle in the center whose area, if I add to both the blue pieces, it completes the pentagon. Also, if I add this yellow part's area to both the red pieces, it completes the triangle GDF. We take it common and we add it to both. Yes, so you will write the statement as adding area of triangle ADB to both the sides. Adding area of triangle ADB to both sides. किसका? हाँ, तो ब्लू साइड वाले एक स्टेटमेंट्स है, दो एरिया ट्राइंगल के, और रेड साइड वाले दो है। उन दोनों में तीसरा पार्ट ऐड करोगे तुम, येलो वाला। एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB टू बोथ द साइड्स। एडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब वो जो एडिशन वाला जो स्टेटमेंट था ना उसमें थर्ड पार्ट ये ऐड करके फिर से लिखो पूरा नीचे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AGD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो एक बहुत लंबा स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा जिसमें तीन तीन पार्ट है। लेफ्ट साइड में 3 ट्राइंगल के एरिया है, राइट साइड में 3 ट्राइंगल के एरिया है। When you are done, let me know. 3-3 वाला बन गया स्टेटमेंट, लंबा वाला। नाउ आस्क योरसेल्फ कि लेफ्ट साइड वाले जो 3 पार्ट है उनका सम क्या होगा? पेंटागन। एंड राइट साइड में क्या बनेगा? GDF। कैन यू प्लीज राइट हैंड्स प्रूव्ड। सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्कूल में किया था क्या? When you say पता नहीं, I get like mini heart attack.
पूरा मतलब वेकेशन में सिर्फ सॉल्व एग्जांपल पढ़ो एग्जाम के पहले, क्योंकि मैं एग्जाम में वही मतलब वेरी ज़्यादा से नाइस, ज़्यादा वही आना अच्छी बात है ना, ये तो बहुत मस्त है। किया तुमने, कर रहे हो तुम रिवाइज सॉल्व एग्जांपल्स? मेरे बहुत सारे वीडियोस में सॉल्व एग्जांपल तो हो ही जाते हैं, और लाइव लेक्चर में एक्सरसाइज हो जाती है, और होमवर्क में बाकी मतलब पूरा ही कवर हो रहा है। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। दिस इज 11th इन योर बुक। ओके, क्या प्रूव करना है देखो। यू टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीई। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बच्चों का खेल है। एडीसी और एबीई का एरिया इक्वल प्रूव करना है। देखो देखो ध्यान से देखो, कुछ मत लिखना, कुछ मत लिखना, सिर्फ देखो इसको। डू यू सी दिस ट्राइंगल? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल? BDE. Can you name one triangle whose area is equal? हाँ? नहीं. CED. You are right. CDE or CED. This one. Why? Which base? And DE and BC. उनका एरिया सेम है? एग्री? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, जस्ट ऐड दिस पीस टू इट। ये पीस ऐड कर दो उसमें, दोनों में, दोनों में। सो ABE का एरिया ACD से इक्वल हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया। लिखना भी मत अभी, इसको लिखना भी मत। हाँ, होमवर्क में कर सकते हो नहीं, बट यू अंडरस्टूड ना। व्हेन यू अंडरस्टूड मीन्स यू क्रैक्ड इट, खत्म। तुम्हारी मर्जी है, देखो। व्हेन यू अंडरस्टूड यू क्रैक्ड इट। अब हाउ टू राइट इट, इफ यू नीड प्रैक्टिस, इफ यू वांट टू रियली राइट एंड डू इट, कंप्लीट इट, नो प्रॉब्लम, नॉट नाउ। अभी तो सिर्फ देखो। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CO। बहुत इक्वल है, सॉरी बहुत इजी है। ये तुमने देखा, ये ब्लू और रेड वाला। डिड यू सी द ब्लू एंड रेड वन विच आई शोड यू अर्लियर? उसमें से ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा दो, माइनस कर दो। माइनस कर दो मीन्स सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ DOE फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो क्या बचेगा? BOD is equal to area of triangle COD. So this was just based on areas of two triangles which are equal. Why? Because they are between the on the same base and between the same parallels, and adding and subtracting two common pieces from both the sides, and you get it. You get it, right? When you get it means finish. वो तुम लिख भी सकते हो उसको। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन नंबर क्या है? हमारे बुक में 18 क्वेश्चन है। ये वाला? ये वाला 12 है। नहीं 13 है। ओके, चलो ग्रेट। क्या बोला है? D is midpoint of side AB of triangle ABC and BDEC is a parallelogram. Prove that ABC का एरिया BDEC से इक्वल। हाँ, रिवाइज नहीं है। दिस इज फॉर फ्रॉम 2017, 5 years old। मैंने जो पुरानी देखी हुई है ना, सदमे वाली टेक्स्ट बुक, दैट इज फ्रॉम 2011। बहुत अजीब, क्या क्या चैप्टर थे ना उसमें, और मतलब बच्चे तो रोते थे वो टेक्स्ट बुक देख के। ये तो बहुत अच्छी बुक है भाई। दिस इज अ बेटर वर्जन विच इज गिविंग यू ट्रॉमा। जस्ट इमेजिन पहले क्या हुआ होगा लोगों के साथ। CBSE का कंटेंट बहुत कम है, छोटा है कंटेंट, सो दे डोंट हैव ट्रिग्नोमेट्री का फुल सेक्शन। दे हैव डायरेक्टली इन क्लास 10th दे हैव।
किसको? cousin है. उनकी स्कूल में होता होगा, हर एक स्कूल में नहीं होता है They वैसे. also know what is similarity. वो भी आ गया. Yeah, so see, this happened. Is she from here, Navi Mumbai? Yeah, she's in APJ. Which APJ? APJ. No, they have not taught anything. I have APJ students. वो नहीं, I'm telling that उनको आया नहीं है, उनके पोर्शन में नहीं है, but they have learned things. Maybe she is going for some IIT or something foundation course. वहाँ पे सिखाते हैं. They don't teach in the school. CBSE is very strict with the syllabus. जितना बुक में है उतना ही पढ़ाते हैं. So maybe वो फाउंडेशन कोर्स करते हैं ना, तो उसमें सब आगे का भी सिखाते हैं. बट you guys have आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का, सब आ गया इसमें. इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है तुम्हें, वो क्लास 10th का सिलेबस है CBSE का. फिर ग्राफिकल सोल्यूशन क्लास 10th में उनको. इस बार सॉलिड हटा देना. सॉलिड हटा दिया तुमको, मतलब चैप्टर पोर्शन खत्म हो गया आपको. हाँ. अच्छा. मतलब स्कूल में तो पोर्शन खत्म कर दिया और सॉलिड इस टर्म में नहीं है. हाँ, इस टर्म में नहीं है, बट फाइनल में तो होगा. They have not removed anything. So तुम्हें 28 चैप्टर है ना, CBSE को they have just 15 चैप्टर. हाँ, उसके स्कूल में मेरे 6 चैप्टर ही बने. हाँ, उतना ही है उनको. They have just that much. चलो, ये इसमें कैसे करेंगे इसको? D is midpoint of side AB and BDEC is a parallelogram. मतलब can we say that ED is parallel to BC? BC? Can we use midpoint theorem here? What is the use? I don't know, but I really would love to use midpoint theorem here. You know what is midpoint theorem? किया था ना हमने. Midpoint theorem क्या है? Line joining the midpoint of one side of triangle parallel to the opposite side bisects the third side. अगर एक ट्राइंगल है ABC के एक साइड AB के मिड पॉइंट से अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो सामने वाली साइड को जाके इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वो पॉइंट मिड पॉइंट होगा सामने वाली साइड का. मतलब AF विल बी इक्वल टू FC बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मैं लिखता हूं यहाँ पे, चलो ये मैं लिखता हूं. गिवन AB given EDBC is a parallelogram. D is midpoint of AB. To prove area of triangle ABC is equal to area of parallelogram BDEC. प्रूफ. कंस्ट्रक्शन की तो कोई जरूरत लग नहीं रही है. हाँ, कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ सकती है. आई फील कंस्ट्रक्शन जरूरत पड़ेगी. Which is the easiest way? मेरे दिमाग में ऐसे 5 तरीके हैं सॉल्व करने के. The easiest way to मतलब easiest way is one of the way can be that we can prove triangle FEC and FBA Congruent. Even I was thinking about that. And then we will add CFDB. CF? नहीं, मेरे को क्या लग रहा था पता है? वो लग रहा था what you said congruent and then I thought that इसको ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है, तो CFB का एरिया BDEC से हाफ होगा and CF we can prove CFB congruent to FBA. नहीं कुछ
अच्छा हाँ सर एक्चुअली प्रूफ हो गई कॉन्ग्रुएंट तो हो गया यार, लेकिन आई एम थिंकिंग के आगे कैसे इसको लेके जाएंगे। ये जो मैंने ज्वाइन किया इसकी जरूरत है या नहीं। ओके आई थिंक हो जाएगा, काम हो जाएगा। सो कुछ भी लिखना मत, ठीक है, मैं सिर्फ स्क्रिबल कर रहा हूँ फालतू का, वो गलत भी हो सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ बी इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EDBC. Do you agree? यस सर Area of triangle CFB is half area of parallelogram EDBC. Okay. So therefore, रीजन देना है ना। हाँ रीजन तो पता ही है तुमको, on the same base and between same parallels. So I can write that therefore area of triangle CFB is equal to area of triangle, एक मिनट, तेरे को जो आया है दिमाग में उसको पकड़ के रखना, आई विल कम टू यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CFE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है, तो मतलब रिमेनिंग दो ट्राइंगल का एरिया का सम भी पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, मतलब इस ट्राइंगल और रिमेनिंग दो ट्राइंगल के एरिया का सम इक्वल होगा। ओके, अब देखो, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB इज इक्वल टू, ये जो CFE है ना, CFE, उसकी जगह मैं AFD लिखूंगा। वही सोच रहा था ना तू, मैंने क्या बोला पता है, ये CFE है ना, उसकी जगह मैं AFD लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर एरियाज आर इक्वल। सो एरिया, या यू हैव टू प्रूव इट सेपरेटली। सो मैं आई एम नॉट राइटिंग दैट, आई एम जस्ट फर्स्ट गोइंग के ये होगा कि नहीं इससे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AFD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल FBD, ठीक है, AFD प्लस FBD मैंने लिख दिया इसको, करेक्ट, और मेरे पास है CFB। ओके, So now we can actually write the area of parallelogram EGCB is equal to triangle is equal to area of ECF plus CFB plus FBD, but ECF is equal एक to मिनट आराम से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुक जा। क्या बोल रहा है तू? CFB का अभी इसके बाद क्या बोल रहा है तू? इसके बाद ये स्टेप के बाद? एक्चुअली मैंने ये स्टेप इसके नहीं कंसीडरेशन के बिना इस स्टेप के कंसीडरेशन नहीं, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा काम। देख, CFB का जो एरिया है ना, वो AFD प्लस FDB का सम से इक्वल है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है कि BDEC का एरिया ABC से इक्वल है। Sir, तो ये सब है ना, half of the area of the parallelogram is equal to triangle CFB, which is equal to triangle AFB, हाफ नहीं चाहिए, पूरे हो गया, which is equal to, फिर उन दोनों को ऐड किया तो पूरा एक पैरेललोग्राम का एरिया आएगा ना। अच्छा तो हो गया ना, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल CFB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AFB। ये देखो ना, AFB ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है,
लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई एम सॉरी, रुको रुको, मैं पहले ट्रायंगल वाला पार्ट लिख लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ बी। एक मिनट रुक जाओ, हेलो। So I will write, therefore area of triangle ABC is 2 times area of triangle CFB, क्योंकि CFB का एरिया AFB से इक्वल है जो हमने प्रूव किया, राइट। तो CFB प्लस CFB इज 2 टाइम्स CFB। अच्छा, लेकिन CFB का एरिया देखो हाफ एरिया ऑफ EDBC है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2 टाइम्स half of area of parallelogram EDBC. 2 cut, therefore area of triangle ABC is equal to area of parallelogram EDBC. I am not happy with it यार, मेरे को लग रहा है इससे भी इजी वे हो सकता है। हाँ बोलना, स्टेप बाय स्टेप बता, लेकिन लिख के बोलूंगा तो बहुत तू लिख ले, चल तू लिख ले और फिर बता मेरे को, बस इससे कम स्टेप्स होने चाहिए और इससे इजी होना चाहिए, नहीं तो विल बी स्टिकिंग टू दिस ओनली। इसमें सिर्फ एक ही चीज अलग से प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, दैट एरिया ऑफ, हाँ एरिया ऑफ, सॉरी, ट्राइंगल सी एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एफ डी। ये अलग से प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें, इसको अलग से प्रूव करो तो तुम ये स्टेटमेंट लिख सकते हो और फिर ये सब कुछ तो इजी है। बट आई थिंक आई एम हैप्पी विद इट, ऐसा कुछ नहीं। Okay, so I can explain it. Yes, please tell me. So area of parallelogram EDCF. Can I zoom this so we can focus only on the figure? एक मिनट, मैं इसको पूरा हटा देता हूँ तेरे लिए। Yeah, tell me now. Tell me. Area of parallelogram EDBC is equal to actually आपको लाइन बना दो। अच्छा, लाइन बनाना तो ओके, हाँ। Is equal to the sum of area of the all three parts of the all three triangles. Okay, that is this, and this. Yes. And now the area. Now you can say, but FEC is equal to AFD because they are congruent. Triangle AFD. Acha, okay. So we have proved that by midpoint theorem we have proved that AF is equal to FC and these two triangles are congruent by SH. EF is equal to FD because F is the midpoint of ED. बोला है ना, D is midpoint बोला है, F is midpoint of ED। नहीं, ये तो नहीं बोला, नहीं, ये वाला this angle is equal to this angle, ASA होगा, ये AAS होगा। क्यों? alternate interior angles। AB is parallel to EC ना। आपने midpoint theorem से F को midpoint बनाना है। हाँ, तो वो एक साइड हो गई। नहीं, F is the midpoint, right? ऑफ ED। नहीं, midpoint theorem मैंने triangle ABC में AC का midpoint है। Do you see triangle ABC? In triangle ABC, D is midpoint of AB. DF is parallel to BC. So F will be midpoint of AC. What he was saying, F is midpoint of ED. That is not the case. F is midpoint of AC. AF is equal to FC. Now do you see triangle AFD and EFC? AF is equal to EC by midpoint theorem. Acha, we can prove there is one more way. There is one more way. If you don't want to take this alternate interior angle, then there is one more way. One more way is BD is equal to EC, opposite sides of parallelogram, but BD is equal to AD given, so EC is equal to AD.
बट ये नहीं हो सकता. SSD. We can't use SSA. There is no test as such, so we can't use this. I'm sorry. We have to use the other one only. So यहाँ पे मैं parallel बताऊंगा, ठीक है? BD is parallel to EC. So angle CEF is equal to angle ADF, alternate interior angles. So AF is equal to CF, right? Angle F is equal to angle F, vertically opposite angle, and angle E is equal to angle D, alternate interior angle. So these two triangles are congruent by AAS test. After proving congruent, what you will prove? So I will take the addition of these three. I will write all these three in addition, which is equal to addition of AFD, DFB, and FCB. The addition of those three. I change. So basically, you change this to this. Okay. Now this is equal to this. Now I will change this to parallelogram ADCB because addition of that is equal to ADCB, and addition of these three is equal to triangle ABC. Okay. Oh. Okay. So you mean you kept three pieces on both the side? So on left hand side you wrote CEF, CFB and BDF. On right hand side you wrote AFD, BDF and CFB. And then And wrote what they are equal to. हो गया बस सिर्फ उसको स्विच करना था. गुड, वेरी नाइस. ये भी अच्छा था, बट मिड पॉइंट थ्योरम और कॉन्ग्रुएंसी को करना पड़ा हमें यूज. I was thinking to bypass that. Anyways, no problem. Good. Done. This one is done. Okay, so how many questions did we do today? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 from the solved examples. So total 9 questions we did. 1 from solved example, 8 from exercise. And total how many questions are there in your? Actually we did 8 and 1 you came homework. Homework मतलब discuss और 11 डिस्कस हो चुका था वो. So I'm considering it done. Okay. अब देखो मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कौन सा तुम्हें ट्राई करना है. I did not do this. नहीं, did I do this? हाँ, ये हो गया. फर्स्ट वाला वो था, सेकंड वाला सर सेकंड वाला में थर्ड वाला में नहीं वो नहीं, वो मत करो भी मत. 7 वाला भी हो गया, 9 वाला नहीं हुआ, 9 वाला भी नहीं हुआ. एक मिनट 9th वाला होमवर्क ले लो. ट्वेल्थ वाला ले लो होमवर्क. तुम्हारी बुक में कौन सा है? 9th और 12th सेम नंबर है. सेम नंबर है. तो ये पीडीएफ शायद आपने हो सकता है. हाँ सेम है. ओके, ग्रेट. 17th एंड 18th कितने हो गए? बस ये 4 होमवर्क है तुम्हारा, और जो एक हमने नहीं लिखा तो वो भी कर सकते हैं. बस इतना करोगे, मोर देन एनफ. यू आर डन विद पार्ट 1 ओनली. ओनली 1 पार्ट. सो नेक्स्ट लेक्चर लेट्स सी कब कर सकते हैं हम लोग. मे बी टुमारो. कल हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट एंड विल फिनिश दिस चैप्टर. सर आपके हमारे पास भी क्लासेस होते हैं. तुम्हारे पहले भी होते हैं. 8 o'clock से हूँ मैं यहाँ पे. घर से करते हैं मोस्टली. अब ऑप्शन है तो फिर क्यों जाने का ऐसा. पहले आते थे. पहले तो मैं सुबह 6 बजे रखता था क्लास. हाँ, फिर 6 बजे उठ के आते थे बच्चे. चलो, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड.